हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि जब हमारे पास सिस्टम ऑफ फोर्सेस में दो फोर्स होते थे तो कैसे रिजल्टेंट निकालते थे, और यदि सिस्टम में यदि दो से ज़्यादा चाहे कितने भी फोर्सेस हों तो उसको हम रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के द्वारा कैसे निकालते थे, सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ वाई निकाल करके उसका रिजल्टेंट निकालते थे। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कैसे किया जाएगा, उसके क्या तरीके हैं और उसमें किस किस बात का हमें ध्यान रखना है। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए इसके 3 स्टेप हैं, जिसमें पहले स्टेप को मैं सबसे ज़्यादा वेटेज देता हूं, क्योंकि यदि ये स्टेप गलत हो गया तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। 70% इस स्टेप का काम है जिसका नाम है ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। तो सबसे पहले हमें किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम। अभी ये तीनों स्टेप मैं एक एक करके समझाऊंगा आपको। दूसरा है कि जितने भी फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया आपने, और जितने भी उस फ्री बॉडी डायग्राम में ऐसे फोर्सेस हैं जो कि इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड का मतलब एक्स या वाई एक्सिस से एंगल बनाते हैं, तो उन सभी फोर्सेस को कंपोनेंट में डिवाइड करना है। ये हमारा सेकंड काम है, सेकंड स्टेप है, जिसको हम देते हैं 20%। और तीसरा है कि उसको सिस्टम ऑफ फोर्सेस को इक्विलिब्रियम में कंसीडर करते हुए सॉल्व करना है। अब हमारे पास दो तरीके के सिस्टम हो सकते हैं। जिस चैप्टर की हम बात कर रहे हैं वो है कॉन्करेंट सिस्टम, और इससे अगला जो सिस्टम है वो है नॉन कॉन्करेंट सिस्टम। तो कॉन्करेंट सिस्टम के लिए सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू 0 पुट कर दीजिए और सिग्मा एफ वाई इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। इन दोनों इक्वेशन से हमारा जो भी निकालना होगा वो निकल जाएगा। कैसे आया है ये? बेसिकली क्योंकि हमारा r बराबर अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर होता है। तो इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि उस पर नेट रिजल्टेंट फोर्स 0 होना चाहिए। r की वैल्यू 0 कब होगी? जब ये वैल्यू भी 0 होगी और ये वैल्यू भी 0 होगी। और इसी को हमने सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई का नाम दिया है कि नॉन कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस के लिए नेट रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा। तो उस केस में क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स भी 0 होगा और सिग्मा एफ वाई भी 0 होगा। बेसिकली सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई है क्या, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू 0 एंड एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस मस्ट बी 0। और नॉन कॉन्करेंट सिस्टम में सिग्मा एफ एक्स 0 सिग्मा एफ वाई 0 होना ही चाहिए, साथ में सिग्मा एम मतलब एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स मस्ट बी इक्वल टू 0। चलिए स्टूडेंट्स, इन तीनों स्टेप के द्वारा क्वेश्चन सॉल्व करना और सीखते हैं। लेकिन उससे पहले फ्री बॉडी डायग्राम, जिसको मैंने 70% दे रखी है कि यदि 100% क्वेश्चन को माने तो उसमें 70% वेटेज फ्री बॉडी डायग्राम का होता है। तो बेसिकली फ्री बॉडी डायग्राम कहते किसे हैं कि इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द अप्लाइड एंड नॉन अप्लाइड फोर्सेज। अप्लाइड का क्या मतलब है कि जितने भी फोर्सेस किसी क्वेश्चन में आपको लगे हुए मिले हैं, मतलब ये फोर्स हमें लगाने नहीं पड़ते, ये फोर्सेस हमेशा क्वेश्चन में दिए हुए होते हैं। और नॉन अप्लाइड फोर्सेस कौन से फोर्सेस होते हैं? इन्हें वो फोर्सेस जो कि मैं पहले भी समझा चुका हूं कि ये वैसे तो बहुत सारे फोर्सेस को कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन बीटेक फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंगली हम केवल 2 फोर्सेस को कंसीडर करते हैं। नंबर 1 सेल्फ वेट ऑफ द बॉडी एंड नंबर 2 नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द सरफेस। सरफेस के परपेंडिकुलर जो रिएक्शन डेवलप होती है उसे हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, और ये मैं आपको पहले वीडियोस में समझा चुका हूं। अब क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और आपको याद रखने हैं हमेशा। क्वेश्चन में आपको रोप मिल सकती है, रोप या स्ट्रिंग भी कह सकते हैं, मतलब रस्सी। तो कहीं पर भी यदि किसी क्वेश्चन में रोप गिवन है, यूज की गई है कि किसी स्फीयर को रोप से बांधा हुआ है या रस्सी का एक सिरा एक तरफ से दूसरी तरफ तक बांधा हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे जो भी रस्सी दी हुई होगी उस रस्सी को में हमें इंटरनल टेंसाइल फोर्स मार्क करना है। तो जहां पर भी रस्सी आपको गिवन होगी वहां पर आपको इंटरनल टेंसाइल फोर्स, व्हेन रोप ऑब्लिक स्ट्रिंग इज यूज्ड देन मार्क इंटरनल टेंसाइल फोर्स इन दैट। और यदि ये ए भी आपकी कोई रोप है या रस्सी का टुकड़ा है
तो इंटरनल टेंसाइल फोर्स लगाने का ये मेथड है कि सेंटर जो होगा दोनों एरो सेंटर की तरफ होंगे। मतलब ये जो आपने मार्क किया है ये बेसिकली टेंशन टी है। क्यों? क्योंकि रस्सी को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। और नंबर 2, व्हेन रॉड इज यूज्ड, कि यदि किसी भी क्वेश्चन में रॉड यूज की गई है, लोहे की रॉड, तो उसमें हम चाहे तो इंटरनल टेंसाइल फोर्स चाहे तो इंटरनल कंप्रेसिव फोर्स, क्योंकि किसी भी रॉड को, सपोज ये रॉड है तो इसे कंप्रेसिव फोर्स भी लगा सकते हैं और इस पर टेंसाइल फोर्स भी लगा सकते हैं, लेकिन इंटरनल दोनों फोर्स डेवलप हो सकते हैं। ये तो हम आपको एक्सटर्नल फोर्स लगा करके दिखा रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जो डेवलप होंगे वो टेंसाइल और कंप्रेसिव दोनों फोर्स डेवलप हो सकते हैं। लेकिन क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय ज्यादातर आप जो अज्यूम करेंगे वो इंटरनल कंप्रेसिव फोर्स अज्यूम करिएगा। वजह क्या है कि ज्यादातर केसेस में इंटरनल कंप्रेसिव फोर्स ही डेवलप होता है, और यदि आपने इंटरनल टेंसाइल फोर्स मान भी लिया तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसका आंसर नेगेटिव आ जाएगा। तो जो हमने माना है उसका उल्टा, इसका मतलब जो इंटरनल टेंसाइल फोर्स जिसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई, इसका मतलब वो कंप्रेसिव है। तो इतनी बातों को ध्यान रख करके जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाएगा, स्टार्ट करते हैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ, और उसके बाद एक न्यूमेरिकल पूरा सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि इस मेथड को यूज करके हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस में। सपोज ये आपको क्वेश्चन गिवन है, एक स्फीयर है W, वेट है जिसका, और उसको एक रस्सी के द्वारा, OC रस्सी के द्वारा दीवार से एक कील के द्वारा लटकाया हुआ है। ये दीवार को यहां पर A पॉइंट पर टच कर रहा है, और इस रस्सी ने दीवार के साथ में जो एंगल बनाया हुआ है वो मान लीजिए ये भी गिवन है हमें अल्फा। और हमसे क्या पूछा है कि रस्सी के अंदर टेंशन कितनी होगी, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग। तो सबसे पहला काम क्या करना था, हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना था। अब इसमें बाहर से तो कोई फोर्स लगा हुआ है नहीं, जो हमें एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स लगा हुआ हो तो हमें कुछ भी गिवन नहीं है, लेकिन क्योंकि रस्सी को यूज किया गया है तो सबसे पहले रस्सी में इंटरनल टेंसाइल फोर्स, तो ये आपकी OC जो है वो रस्सी है, सपोज ये इसका सेंटर है, तो दोनों एरो सेंटर की तरफ लगेंगे और इसको हमने टेंशन T का नाम दे दिया। जो किसी भी बॉडी का वेट होता है वो वर्टिकली डाउनवर्ड काम करता है, तो ये आपका W हो गया। और ये बॉडी है, इसने इस सरफेस को यहां पर टच किया है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर बॉडी की तरफ ये हमारी एक रिएक्शन डेवलप होगी जिसका नाम है, हमने मान लिया RA। ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, और ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। अब इस एंगल के अकॉर्डिंगली हम यहां पर भी एंगल निकाल सकते हैं। दो तरीके हैं, या तो ये अल्फा, ये 90, तो ये 90 माइनस अल्फा, तो ये ऑटोमेटिकली अल्फा बच गया, या ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है एक दूसरे के, तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए। कहीं से भी देखेंगे तो आपको अल्फा ही निकल करके आएगा। तो कुल मिलाकर के फ्री बॉडी डायग्राम क्या था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द अप्लाइड, है ही नहीं कोई, एंड नॉन अप्लाइड फोर्सेस, और रस्सी आ गई तो टेंशन T। कहां पर, एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी, इस बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर, या आगे चल के ये जो लाइन लिखी हुई है इसको भी मैं आपको समझाऊंगा कि एट कॉन्करेंट पॉइंट। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि हमें कॉन्करेंट पॉइंट को ढूंढना पड़ता है, वहां पे कोई बॉडी नहीं होती और बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अलग कॉन्करेंट पॉइंट मिल जाता है हमें, तब जाकर के हम उसको यूज करते हैं। तो आगे वाले क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा। चलिए, यहां पर हमें कॉन्करेंट पॉइंट मिल रहा है O, या बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी O ही है। तो जब O पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इसके पास वाले सारे जितने भी फोर्स यहां पर लग रहे हैं वो काम करेंगे। तो यदि मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम यहां पर बना दूं, ये एक्स एक्सिस हो गई, एक्स एक्सिस की इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानेंगे
क्योंकि मैं बता रहा था कि एल्जेब्रिक सम होता है सिग्मा एफ एक्स का एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन मतलब जिस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना है उसके अपोजिट नेगेटिव मानेंगे। तो जो ओरिजिन है उसको बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लीजिए ओ। अब इस ओ पॉइंट पर यदि ध्यान से देखेंगे तो डब्ल्यू नीचे की ओर काम कर रहा है इस ओ पॉइंट की तरफ इधर, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये वाली लाइन ये हो गई, तो ये आपकी रिएक्शन हो गई आर ए। और इस वर्टिकल लाइन के साथ अल्फा एंगल पर टेंशन टी काम कर रही है, तो ये आपकी टेंशन टी अल्फा एंगल पर काम कर रही है। तो स्टूडेंट्स ये जो फ्री बॉडी डायग्राम है यदि ये हम सही नहीं बना पाए तो फिर हमारा आगे का क्वेश्चन ये और ये दोनों बेकार हो जाएंगे, क्योंकि यदि यही गलत हो गया तो फिर आगे का काम तो होगा लेकिन वो गलत रिजल्ट देगा हमें। चलिए, तो पहला काम हो गया। अब दूसरा काम क्या था, डिवाइड इन कंपोनेंट ऑल द इंक्लाइन फोर्सेस। अब यदि आप, क्योंकि इंक्लाइन फोर्स तो केवल ये है, इसके यदि कंपोनेंट निकालेंगे तो जो मैंने तरीका बताया था कि इसको एक बार पकड़ के ऐसे कर दो तो इसका निशान इस तरफ आ जाएगा, इसको एक बार पकड़ के ऐसे कर दो तो इसका निशान इस तरफ आ जाएगा, और जिधर से एंगल दिया हुआ है उधर हमेशा कॉस वाला कंपोनेंट आएगा, तो टी कॉस एल्फा, और इसका इधर कंपोनेंट देखेंगे तो टी साइन एल्फा। मेरे ख्याल से यहां तक का क्वेश्चन सभी को समझ में आ चुका होगा। अब यदि तीसरा स्टेप देखेंगे, कॉन्करेंट सिस्टम है, तो इसको हम आगे जब भी यूज करेंगे दोबारा से आपको समझाएंगे। क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने के लिए मैं इसको यहां से रब कर लेता हूं। तो हमारा पहला स्टेप हो गया ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम, हमने बना दिया। दूसरा स्टेप हो गया डिवाइड इन कंपोनेंट ऑल द इंक्लाइन फोर्सेस। जो इंक्लाइन फोर्स था उसको मैंने कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया। अब सारे कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस पर आ गए। अब तीसरा काम क्या है, इक्विलिब्रियम में मानते हुए सिग्मा एक्स बराबर 0 एंड सिग्मा वाई बराबर 0। तो फॉर इक्विलिब्रियम सिग्मा एक्स, या इसको हम सिग्मा एफ एक्स भी कहते हैं, बराबर 0। मतलब एक्स एक्सिस पर आने वाले जितने भी फोर्सेस हैं उन सबका एल्जेब्रिक सम बराबर 0। ये देखिए, इस पर आर ए जो है वो इसी की डायरेक्शन में तो पॉजिटिव, तो आर ए माइनस टी साइन एल्फा बराबर 0, क्योंकि ये पीछे की तरफ है। तो यहां से आर ए बराबर टी साइन एल्फा, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई हमारी। सिग्मा वाई या सिग्मा एफ वाई बराबर 0। वर्टिकल डायरेक्शन में देखिए तो टी कॉस एल्फा पॉजिटिव माइनस डब्ल्यू बराबर 0। टी कॉस एल्फा माइनस डब्ल्यू बराबर 0। तो यहां से टी बराबर डब्ल्यू अपॉन कॉस एल्फा आ गया। वैसे तो आपसे यही पूछा था कि टेंशन कितनी होगी स्ट्रिंग में, तो आप इसे लिख सकते हैं डब्ल्यू कॉस एल्फा या टी बराबर डब्ल्यू सेक एल्फा। और यदि किसी क्वेश्चन में रिएक्शन पूछी है तो आर ए भी निकाल सकते हैं हम। तो आर ए बराबर टी आपके पास है ही, टी की वैल्यू डब्ल्यू अपॉन कॉस एल्फा इनटू साइन एल्फा, तो डब्ल्यू टेन एल्फा। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स कि या तो वो क्वेश्चन में आपसे ये कह सकता है कि फाइंड आउट द रिएक्शन, फाइंड आउट द रिएक्शन बाय द स्फीयर ऑन द वॉल, वो बाय द वॉल ऑन द स्फीयर। लेकिन इसको इस प्रकार से भी पूछ सकता है वो कि फाइंड आउट द प्रेशर फोर्स exerted by the sphere on the wall, कि कितना प्रेशर फोर्स स्फीयर के द्वारा वॉल पर क्रिएट हो रहा है। तो जब भी आपको ये निकालना होगा तो भी रिएक्शन ही निकालनी है, बिकॉज ये रिएक्शन प्रोड्यूस हो रही है तो प्रेशर इसके द्वारा कितना लग रहा होगा, न्यूटन के थर्ड लॉ से प्रेशर फोर्स कितना काम कर रहा होगा, इक्वल टू द रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। चलिए स्टूडेंट्स, थोड़ा तेजी से एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे कि आज आपको
पूरा कॉन्सेप्ट ये थोड़ा सा समझ में आ जाए, जिसमें रस्सी, क्योंकि अब धीरे धीरे हम नए नए क्वेश्चंस में बढ़ेंगे। पहले हम रस्सी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, फिर हम स्फीयर से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, और फिर सिंपल क्वेश्चंस जो केवल रिजल्टेंट के ऊपर डिपेंड होते हैं वो हम करेंगे। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है और 12th क्लास की बुक्स का एग्जाम्पल है। ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में सपोज ये आपके पास छत है, ये आपके पास छत है और इस छत में आपके पास 2 पॉइंट हैं ए बी। एक रस्सी है हमारे पास ए सी बी, जिसकी लेंथ है L मीटर। उसे हमने उसके दोनों सिरों को, रस्सी के दोनों सिरों को ए और बी पॉइंट पर बांधा है, लेकिन बांधने से पहले इस रस्सी के अंदर हमने एक रिंग, जैसे चूड़ी होती है, वो डाल दिया इस रिंग, और वो रिंग इस रस्सी पर मूव कर सकता है। तो यदि मैं इसकी कंडीशन बना दूं, तो सपोज ये आपकी रस्सी है और जो इसके ऊपर ये रिंग घूम रहा है वो रिंग ये है, तो जब हम इसे फ्री छोड़ देंगे रिंग को, तो ये ए और बी के सेंटर में आकर के रुकेगा। ये है सी, रस्सी का, जहां पर रिंग के थ्रू ये पास हो रही है रस्सी। अब क्वेश्चन में क्या कहा, पूछा है, क्या हमें प्रूव करना है, समझिए बात को। जब ऐसे रस्सी दो ए और बी पर बंधी हुई है और उसमें रिंग लटका दिया है, तो वो बीच में आकर के रुकेगा। अब हमने इस रिंग को पकड़ के एक पी फोर्स लगाया इस रिंग पर, और जब तक इस डायरेक्शन में ले गए जब तक ये बी के वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं आ गया। वर्टिकली डाउनवर्ड का मतलब है ये 90 डिग्री। तो अब रिंग आपका यहां पर आ गया और इस समय इस पर लगा हुआ है फोर्स P। जैसे ही मैं इस फोर्स P को हटा दूंगा, यहां से इस रिंग को छोड़ दूंगा, तो ये फिर यहीं पर आकर के रुकेगा सेंटर में। तो उन्होंने ये कहा है कि यदि इस रिंग का वेट ऑफ रिंग इक्वल्स टू W है और छत में जो 2 पॉइंट है उनके बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस A है, तो प्रूव करिए इस रिंग को इसी पोजीशन में यहीं पर रोके रखने के लिए जो P की वैल्यू होगी वो P बराबर WA/L होगी। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हमारे पास छत में 2 पॉइंट है जिनके बीच की दूरी A है, इससे एक रस्सी ले ली जिस रस्सी की लंबाई ACB बराबर L है, और वेट ऑफ द रिंग W है। इसको हमने फ्रीली छोड़ दिया तो यहां पर रुकेगा। इसे इस डायरेक्शन में पकड़ के ले गए किसी फोर्स के द्वारा, तो जब तक ले गए जब तक वो बी के वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं आ गया। इस रिंग को इसी पोजीशन में रोके रखने के लिए हमें प्रूव करना है कि पी की वैल्यू ये होनी चाहिए। तो मैं इस डायग्राम को मिटा देता हूं, जिसकी जरूरत नहीं है। अब केवल क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाता हूं, और इस क्वेश्चन को मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा स्टूडेंट्स, ये आपको एज ए होमवर्क, लेकिन एफबीडी बना के दिखाऊंगा। वर्टिकल कंपोनेंट में भी ब्रेक कर देंगे और सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई बराबर 0 कर देंगे, लेकिन उसके बाद का सॉल्यूशन आप खुद निकालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सी पॉइंट है, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा। अब आपको जो इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं वो बात ध्यान रखिएगा हमेशा, कि यदि हमारे पास एक पूरी रस्सी है और उस रस्सी में कहीं पर भी नोड नहीं है, नोड का मतलब गांठ नहीं बांधी हुई है, मतलब उसे काट के 2 टुकड़ों में नहीं किया हुआ फिर उसमें गांठ नहीं बांधी हुई है, वो पूरी एक ही रस्सी है पूरी,
तो उस रस्सी के दोनों पोर्शन में, जैसे इसके दो पोर्शन बन गए CB और CA, दोनों में एक समान टेंशन ही डेवलप होगी। तो यदि इस लॉजिक को आगे बढ़ा करके चलें तो एक पोर्शन ये हो गया, और इसमें रस्सी में कौन सी टेंशन मानते हैं हम? इंटरनल टेंसाइल फोर्स, इंटरनल टेंसाइल फोर्स। लगभग फ्री बॉडी डायग्राम आपके पास आ चुका है, लेकिन हमें क्योंकि ये वाला एंगल नहीं पता है तो फॉर द टाइम बीइंग हमने इसको अल्फा मान लिया, या थीटा मान लीजिए, बड़ा कॉमन सिंबल है थीटा। तो बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर आपने फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए जो जो चाहिए था वो बना दिया। तो एफ बी डी एट सी, जो तरीका बताया था कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ कर लो, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, इस डायरेक्शन को वाई के लिए पॉजिटिव मान लो, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसे यहाँ पर ओरिजिन पर मार्क कर दो, जैसे जैसे जो जो फोर्स लगा हुआ है उसको यहाँ पर मार्क कर दो, P इधर, W इधर, इधर T, और इसके साथ थीटा एंगल पर ये T। पहला काम पूरा हो गया। दूसरा काम क्या है? जो भी आपका इंक्लाइंड फोर्स है उसको कंपोनेंट में ब्रेक कर दो। इसको जब ऐसे पकड़ोगे करोगे तो आप इसका डायरेक्शन इधर आ जाएगी, जब इसको ऐसे पकड़ के करेंगे तो इसकी डायरेक्शन ऐसे आ जाएगी, और क्योंकि इसका एंगल इधर से दिया हुआ है तो इधर T cos थीटा कंपोनेंट आ जाएगा और इधर T sin थीटा कंपोनेंट आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहां तक यदि हमने कर लिया तो थर्ड स्टेप आ गया हमारा सिग्मा x बराबर 0। तो यदि मैं सिग्मा x बराबर 0 करूंगा तो P माइनस T sin थीटा बराबर 0, तो P बराबर T sin थीटा, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। सिग्मा y बराबर 0, यदि सिग्मा y बराबर 0 करते हैं तो T प्लस T cos थीटा माइनस W बराबर 0, तो T इंटू 1 प्लस cos थीटा बराबर W। तो यहां से T बराबर W अपॉन 1 प्लस cos थीटा, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। बहुत ही आसान सा आपको काम दे रहा हूं कि थीटा निकाल लीजिए, थीटा की वैल्यू यहां रखेंगे तो T आ जाएगा, T और थीटा की वैल्यू यहां रखेंगे, साइन थीटा की वैल्यू, तो यहां पर P आ जाएगा, और P की वैल्यू यही आएगी जो हमें प्रूव करनी है। तो स्टूडेंट्स धीरे धीरे आप ये देखेंगे हर क्वेश्चन में कि मैकेनिक्स मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी मुश्किल है या थोड़ी सी सोच विचार जिस पे करना है वो है ट्रिग्नोमेट्री। तो अब इस क्वेश्चन में यदि देखें तो थीटा निकालना है। अब थीटा निकालने के लिए जितनी ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, वरना तो मैकेनिक्स करने के लिए तो 3 ही स्टेप है, FBD, डिवाइड इन कंपोनेंट्स, एंड सिग्मा fx0 सिग्मा fy0। लेकिन इतने सारे क्वेश्चन करने का क्या मकसद है कि इन सभी क्वेश्चन में थीटा एंगल निकालने के हम नए नए तरीके सीखते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि जब भी ऐसा हो कि पूरी रस्सी है, उसके दो पार्ट में वो रस्सी डिवाइड हो गई है, तो किसी एक पोर्शन को कुछ मान लीजिए x, तो यदि ये x है, क्योंकि ACB L है, तो ये हमारे पास L माइनस एक्स बचेगी, और क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ट्राइंगल ACB राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम से AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, तो L माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसलिए L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2LX बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। x कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि x कैन नॉट बी 0, सो x बराबर यहां से आ जाएगा L स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2L, और x क्या है बेसिकली BC, और यदि क्योंकि मुझे cos थीटा sin थीटा दोनों चाहिए तो AC भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि लंब बटे आधार, वो लंब बटे कर्ण और आधार बटे कर्ण दोनों ही चाहिए मुझे।
तो ए सी इक्वल्स टू एल माइनस एक्स बराबर एल माइनस एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2l। तो ये आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2l। यदि आपके पास ये आ गया तो यदि आप इस ट्राइंगल से निकालना चाहेंगे तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन एल माइनस मतलब बी सी अपॉन ए सी। एक्स कितना है आपका, ये है, ए सी कितना है आपका एल माइनस एक्स, ये है। डिवाइड करोगे तो आपके पास बचेगा एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यदि साइन थीटा निकालोगे तो कितना आएगा, ए बी अपॉन ए सी, या जब आप डिवाइड करोगे ए बी कितना है, ए अपॉन ए सी कितना है एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और 2l जो होगा वो ऊपर चला जाएगा। तो जब आपने यहां तक निकाल लिया तो यहां से t की वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले। तो t बराबर w अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा की जगह आपने वैल्यू पुट करी एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये हो गया w एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन, जब इसका एलसीएम लेंगे तो 2l स्क्वायर बचेगा, ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2l स्क्वायर, ये आपकी t आ गई। तो p बराबर, t की वैल्यू आपके पास ये है w एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2l स्क्वायर, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, ये 2al। इस वाली इक्वेशन में रख रहे हैं स्टूडेंट्स हम p बराबर t की वैल्यू ये रख दी और साइन थीटा की वैल्यू ये रख दी, तो 2al अपॉन एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। काट पीट करके देख लीजिएगा wa अपॉन एल ही आएगा। तो स्टूडेंट्स आज हमने मैकेनिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जो मेथड होता है उसे सीखा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना कुछ कुछ सीखा, और उसके बेस पर हमने एक क्वेश्चन पूरा करके देखा। और अभी हमने जो शुरुआत करी है वो रस्सी वाले क्वेश्चन से करी है। धीरे धीरे हम 1 या 2 टाइप के क्वेश्चंस और हैं रस्सी के जो हम नेक्स्ट रन पे कर देंगे। उसके बाद हम स्फीयर के क्वेश्चंस पे चलेंगे, और अंत में हम सिंपल क्वेश्चंस जो हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस जो आ सकते हैं रिजल्टेंट के या कुछ, तो उनकी एक ट्रिक आपको बताएंगे, और उसके बाद ये वाला चैप्टर लगभग समाप्त हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि अगली वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।